Hello everyone, welcome. I am Manish Kumar Sahu, your physics teacher. Today I will teach you numerical question based on Coulomb's law. देखो, to watch this video, previous video देख लीजिए. On the basis of previous video, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. It is the most important questions. एक क्वेश्चन नीट एग्जाम 2019 में पूछा गया था. देखो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मैं आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा. बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया हुआ है. ओके, लुक हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चंस नीट 2019 का है. देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. ओके, सपोज कर लो 2 पॉइंट चार्ज है ए, 1 पॉइंट चार्ज है बी. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से लिए क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी करना. क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड सेकेंड की चार्ज कितनी है माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस. देखो डिस्टेंस गिवन नहीं है बट बोला है कुछ ना कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं है. ठीक है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस प्रेजेंट है. 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग अ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ. इस केस में इनके बीच में फोर्स कितना एक्ट हो रहा है एफ. दिस फोर्स, देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको इसके पीछे परेशान नहीं हो जाना है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है, डजंट मैटर. आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. यहाँ बस क्वेश्चन पे ध्यान रखना. इफ देखो इफ 25% चार्ज ऑफ ए, यदि इसका कितना परसेंट 25% चार्ज. ठीक है, इफ 25% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू बी, यदि इसकी 25% चार्ज को आप बी पे ट्रांसफर कर दो. ओके, देन द फोर्स बिटवीन देम ऑफ चार्जेस बिकम. अगर क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि फर्स्ट केस में यदि ए और बी, ए की चार्ज प्लस क्यू, बी की चार्ज माइनस क्यू, डिस्टेंस कितनी है एफ है. ओके, यदि आप क्या करते हो इसके 25% चार्जेस को ट्रांसफर कर देते हो किस पे बी पे. ठीक है, तो उस केस में कितना चार्ज, कितना फोर्स होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछा है. देखो 25% चार्ज इसका ट्रांसफर करना है. ओके, बी पे ना, चलो ठीक है. इसका 25% चार्ज होता है कितना है, तो परसेंटेज निकालने का तरीका है 25/100. इससे आपको परसेंटेज निकल जाएगा. इसका ना Q का 25%, इसलिए मैंने लिखा है प्लस Q का 25%, मतलब 25/100. 25 हो जाए 25, 25 हो जाए 100, मतलब Q/4. इतनी चार्जेस को देखो क्वेश्चंस को घुमा दिया है, ट्विस्ट किया हुआ है. इसमें डायरेक्टली नहीं बोला है कि इसके चार्ज का Q/4% को वैल्यू इस पे ट्रांसफर करना है, नहीं. इसमें सिर्फ बोला है 25% चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी. ओके, मतलब इतनी चार्जेस को ट्रांसफर कर दोगे. अब बताओ रिमेनिंग चार्ज कितना बच जाएगा. ए है, ए बी है, ए आर डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा. ए के चार्ज में से Q/4% ट्रांसफर कर दिए. इसका 100% में से अगर मान लो 25% दे दिए तो कितना बचेगा 75%. उसी प्रकार Q प्लस Q कितना था, पहले वैल्यू कितनी थी प्लस Q. ओके, ट्रांसफर कितना किए हो Q/4, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस करोगे. Q/4 वैल्यू क्या हो गई, यहाँ माइनस हो गई. दिस वैल्यू ट्रांसफर टू दिस, मतलब इसमें क्या हो जाएगा ए माइनस Q पहले से था, ए प्लस Q/4 हो जाएगा, क्योंकि ए वैल्यू Q/4 यहां से आपने टेक किया और इसको ट्रांसफर किया है. ओके, तो इस केस में ए वैल्यू यहां से लेकर यहां चला गया, तो इसमें 25% की कमी हो गई और इसमें 25% क्या कर दिए हो आप, इंक्रीज कर दिए हो. इस केस में इनके बीच में जो न्यू फोर्स होगा एफ डैश, ये कितना होगा. दिस इज योर क्वेश्चन. यही आपका क्वेश्चन है. एफ डैश कितना होगा, क्या 4F/3 होगा, क्या F होगा, क्या 9F/16 होगा, या 16F/9 होगा. ओके, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना. ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आप एग्जाम्स में पूछते जाते हैं. अब देखो ये फर्स्ट केस में था कि मैंने क्या किया, 2 पॉइंट चार्जेस सब कुछ कंडीशंस बता दिया. अब देखो न्यू फोर्स आपको फाइंड करनी है. ठीक है, कर लेते हैं. केस फर्स्ट क्या है, इस केस की बात करता हूं. इस केस में
बाई कुलम्स लॉ फोर्स इक्वल टू कितना होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको आपको डिफाइन किया है। बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लो, इट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ कुलम्स लॉ, ओके, कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इन अ केस फर्स्ट केस में देखो फोर्स F रहने दो, के Q1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, दिस इज Q1, वैल्यू इज प्लस Q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2 इज माइनस Q, डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस के प्लस माइनस माइनस के क्यू, क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में निकल गया इतना फोर्स। इस केस में अगर सिर्फ इतना पूछता है एग्जाम में, जैसे इजी लैंग्वेज में पूछता तो बोल देता है कि Q1 प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, फोर्स इतना है, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, कितना होगा। वैसे इतना इजी क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, टेंशन ना लो, खुश मत होना ज्यादा। बड़े क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके ही पूछा जाता है, क्योंकि नीट एग्जाम और जेई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड केस में, केस सेकंड, ठीक है, इस केस की बात करता हूं। अब देखो यहाँ इस केस में अब क्या बोला है, स्टार्टिंग में वैल्यू इतनी थी 25% ट्रांसफर कर दिए, मतलब Q बाई 4% ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया। इस केस में कितनी फोर्स होगी तो फाइंड कर लो, सेम फार्मूला। यहाँ फोर्स को एवरेज से डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, Q1 कितना है, Q माइनस Q बाई 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2, ये है माइनस Q प्लस Q बाई 4, Q1 Q2 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एज इट इज रखो, के का वैल्यू के रखने दो सेम टू सेम। अब देखो इसका एलसीएम ले लो 4, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4Q माइनस Q, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 4Q प्लस Q। मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे आप अगर फर्स्ट टाइम भी स्टडी कर रहे होगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कुछ टाइम स्टडी कर चुके हो तो वीडियो को स्किप करके आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो। के इक्वल टू इतना हो गया, अब इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखो अब कितना हो जाएगा, के का वैल्यू के ही रहने दो। यहाँ देखो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3Q बाई 4, ये वैल्यू कितना हो गया माइनस 3Q बाई 4 अपॉन आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर हो गया। ए वैल्यू कितनी आ जाएगी तो के, और देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 जगह कितना हो गया 9Q का स्क्वायर अपॉन 4 4 जगह कितना हो जाएगा 16 आर स्क्वायर, ओके, 16 आर स्क्वायर होगा। इसको और मैं चलो लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एफ डैश, आपका जो न्यू फोर्स आया वो माइनस के, अगर मैं इसको अलग से लिखूं 9/16 को अलग कर देता हूं इंटू माइनस के Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सेम टू अरेंज किया मैंने क्वेश्चन को, कर सकते हैं ऐसे, एफ डैश इक्वल टू 9/16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बाई इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू कितनी है एफ है बाई सेकंड, तो ये क्या हो गया न्यू फोर्स। इस केस में फोर्स कितना होगा 9/16, मतलब सी ऑप्शन क्या है राइट। देखो कितनी इजी क्वेश्चन है, क्या इसको टफ क्वेश्चन बोलते हैं, बिल्कुल को टफ क्वेश्चन नहीं बोलते हैं। मतलब नीट और जेई सब सिर्फ माइंड में सेटल किया गया है आपको कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट डिफिकल्ट वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर डिफिकल्ट होता तो फिर पढ़ता कौन, बहुत इजी है। कोई भी चीज डिफिकल्ट तब बनता है जब उसे कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं दोगे। इस क्वेश्चन में देखो कहीं भी डिफिकल्ट लगा तो कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, ओके। एक क्वेश्चन इसको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप क्या एक टॉपिक है, मैंने सेम क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इस प्रीवियस क्वेश्चन डिफरेंट था, एक क्वेश्चन डिफरेंट है, देखो मजा आ जाएगा। 2 point charges plus Q and minus Q are 3 meter apart,
ठीक है, एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम्स इफ वन रिपेल टू अदर चार्जेस विद द फोर्स ऑफ 0.075 न्यूटन, व्हाट आर द टू चार्जेस? ऑप्शन फर्स्ट है Q1 15 कूलम्स में है, Q2 5, दिस ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। देखना क्वेश्चंस कितना इजी है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 3 मीटर अपार्ट। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर किसी के मन में डाउट होता है कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने कैसे। तो सबसे पहले अपने मन से डाउट या झिझक हटा दो। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सॉल्व करो, 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 3 मीटर अपार्ट। ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसे कर दो। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस R इक्वल टू 3 मीटर है। 3 मीटर रखो, मैंने बेसिक से बता रहा हूँ ना, थोड़ा हायर लेवल जो कम स्टडी कर चुका होगा उसको ऐसा लग रहा होगा कि सर एकदम स्लो लेवल में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं जानबूझ के थोड़ा इजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इससे मेरे क्वालिटी पे डाउट मत करो। ठीक है, Q1 और Q2 R इक्वल टू 3 मीटर है एंड कंबाइंड चार्ज सब गिवन है। क्या कंबाइंड चार्ज कितने हैं? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, कंबाइंड चार्ज ना मतलब इन दोनों को ऐड करोगे कितना होना चाहिए? इफ वन रिपेल टू अनदर, रिपेल कर रहे हैं मतलब दोनों लाइक चार्जेस होंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कितने फोर्स से? इनके बीच का फोर्स कितना है? फोर्स F इक्वल टू 0.075 न्यूटन, इतने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताने हैं कि इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, इस चार्ज की वैल्यू कितनी है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है? यू हैव 2 पॉइंट चार्जेस A और B जो सेपरेटेड बाय R इक्वल टू 3 मीटर। ओके, देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम एंड both are repelled to each other, that means it is a like charges, Q1 and Q2 are like charges, इसलिए रिपेल कर रहा है। ठीक है, अब देखो लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है ना। अब F इक्वल टू रिपल्सन फोर्स कितना है? इट इज गिवन, दिस सब कुछ गिवन है बस, लेकिन आपको Q1 और Q2 गिवन नहीं है, यही आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस में तो देखो सॉल्व कर लो। गिवन क्या है? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। देखो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10 टू पावर -6 कूलम होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू का आप लिख सकते हो, आगे लिख दे रहा हूं 20 माइक्रोकूलम के प्लेस में क्या लिखोगे? 10 टू पावर -6 कूलम, मतलब कंबाइंड चार्ज जितना है। ओके, और R इक्वल टू कितना दिया है? 3 मीटर। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, सारे के सारे सॉल्यूशन हमेशा ऐसा ही सिस्टम में ही सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने का। R इक्वल टू 3 मीटर गिवन है, और क्या गिवन है? फोर्स गिवन है 0.075 न्यूटन। अगर ये डाइन में दिया होता तो चेंज करने की नीड थी, लेकिन न्यूटन में दिया है, ऑलरेडी ऐसा यूनिट है। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो चेंज कर देते, बट मीटर में है तो चेंज नहीं करेंगे। बट इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये माइक्रो में है। ठीक है, और आपको माइक्रो कूलम ऐसा यूनिट नहीं होता है, कूलम ऐसा यूनिट होता है, इसलिए चेंज किया हमने। ओके, लेट चार्ज ऑफ Q1 इज x। सपोज कर लो इसकी चार्ज तो पता नहीं है तो x सपोज कर लेते हैं। देन ठीक है, दोनों की चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q1 को x मान लिया तो Q2 कितना हो जाएगा जी? x प्लस Q2 इक्वल टू 20 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। x प्लस Q2 इक्वल टू 20 इंटू 10 टू पावर -6। अब यहां से Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 माइनस x। ठीक है, और चूंकि इसको भी माइक्रोकूलम में ही चूज किया हूं क्योंकि सारे वैल्यू माइक्रोकूलम में है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये भी माइक्रोकूलम में है, ऐसा बोल सकते हो। इसको भी मैंने माइक्रोकूलम में लिया हुआ है। माइक्रोकूलम तो ये 10 टू पावर -6 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो 10 टू पावर। देखो थोड़ा सा और डिटेल समझना, ए भी माइक्रोकूलम में है, x भी माइक्रोकूलम में है। x की वैल्यू को माइक्रोकूलम में ही मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, माइक्रोकूलम तो यहाँ, लेकिन यहाँ x ही लिखते हैं, तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, माइनस
20 इंटू 10 टू पावर -6 माइनस x माइक्रोकुलाम है ना, ये किसमें है, x माइक्रोकुलाम में है, तो कुलाम माइक्रोकुलाम मतलब 10 टू पावर -6 हो गया कुलाम में। तो Q2 इक्वल टू कितना कॉमन ले लो यहाँ से, 20 माइनस x कॉमन आ जाएगा इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है। ये कितना हो गया कुलाम में, तो Q2 की वैल्यू इतनी होगी। अगर Q1 x माइक्रोकुलाम में है तो दिस इज इक्वल टू दिस माइक्रो, इस कितना माइक्रोकुलाम में बोलोगे तो Q2 इक्वल टू 20 माइनस x, ठीक है। इसकी वैल्यू किस स्थान पे माइक्रोकुलाम ले सकते हो, कितनी वैल्यू आ जाएगी। तो Q1 की वैल्यू देखो x सपोज की है, तो Q2 कितना होगा 20 माइनस x माइक्रोकुलाम। यदि Q1 x है तो Q2 कितना है 20 माइनस x माइक्रोकुलाम। ओके, अब देखो एक चीज, फोर्स गिवन है, सब कुछ गिवन है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ क्या जानते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहां देखो कोई केस दिया नहीं है, इसमें ये नहीं बोला है कि अच्छा ये दो पॉइंट चार्जेस एयर में रखे हुए हैं या ग्लास में रखे हुए हैं या वाटर में रखे हुए या वैक्यूम में रखे हुए, कुछ भी नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट आपको ऑलवेज एयर में लेके चलना है, ठीक है। अगर न मेंशन हो तो एयर में k की वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो इसकी वैल्यू कितने हैं, फोर्स इक्वल टू 0.075 है, ठीक है, इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 को कितना माना हूँ x, और Q2 कितना है 20, x माइक्रोकुलाम है तो माइक्रोकुलाम में लिख देता हूँ, x इंटू 10 टू पावर -6 इंटू Q2 कितना है 20 माइनस x इंटू 10 टू पावर -6, r कितनी है 3 मीटर, मतलब 3 3 9। ओके, सॉल्व कर लो, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, ऑप्शन को मिटा दे रहा हूँ, आप आंसर से नीड है ऑप्शन का नहीं। तो देखो यहाँ से कितना हो गया 0. इसको ना पॉइंट को हटा दो तो 0.75, पॉइंट के प्लेस में डिनोटर में 1 लिखते हैं, 000 है तो 000 लिख दो, इक्वल टू, ठीक है। इधर कितना है x 20 माइनस x एक साथ रखो, व्हेन द बेस आर इक्वल देन पावर का आप ऐड कर सकते हो, फिर 10 टू पावर 9 हो गया -6, ठीक है, अपॉन तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 75 इंटू 10 टू पावर ऊपर ले जाओ तो -3 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 20x हो गया माइनस x का स्क्वायर इंटू 10 टू पावर, इससे करोगे तो 6 12 आ जाएगा, माइनस करोगे तो -3 आ गया, -3 कैंसिल आउट, ठीक है। तो 25 इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वायर, टेक इट इनटू राइट हैंड साइड तो कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 75 इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि इधर प्लस है तो जाकर माइनस हो जाएगा ना। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना माइनस इनका मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो 20x है ना, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा -20x, ये माइनस में है तो प्लस में लिखोगे 75 इक्वल टू 0, माइनस को राइट हैंड साइड लाकर 0 कर दो, एक्स स्क्वायर। अब देखो 9th में पढ़े थे, ठीक है, गुणनखंड विधि, तो इसमें क्या करो 20 को ऐसा डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 75 आना चाहिए और ऐड करने पे 20 आना चाहिए। तो 15x माइनस 5x ले लो, ठीक है, प्लस 75 इक्वल टू 0, क्योंकि 15 इंटू 5 इक्वल टू 75 होता है, ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है, इतना सबको आता होगा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ। x कॉमन ले लो, x माइनस 15, यहाँ आप -5 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 दो ब्रैकेट में लिखते हैं, x माइनस 15 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 5 कूलम। फर्स्ट केस में क्या करोगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 कूलम। सेकेंड में x माइनस 15 इक्वल टू 0,
सो द x इक्वल टू 15 कूलम। ओके, तो ये आंसर क्या हुआ? आंसर ए आपका सही है। ठीक है, तो फर्स्ट सो अच्छा ये तो x की वैल्यू आई है ना, ठीक है, ये x की वैल्यू है जी, अभी आंसर नहीं बोल सकते, ये x की वैल्यू है। सो Q1 इक्वल टू कितना लिए थे आप? ठीक है, अगर x इक्वल टू 5 लेते हैं ना तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 कूलम। देन Q2 इक्वल टू कितना आएगा आपका? Q2 आएगा आपका 20 माइनस Q1 था, 20 माइनस x, ठीक है, 20 माइनस x से होगा, ये होगा 5 वैल्यू, गुलाम में लग जाता हूँ। Q2 इक्वल टू 20 माइनस 5, तो Q2 इक्वल टू 50। तो एक का वैल्यू आया इतनी, दूसरे का वैल्यू आया इतना, ठीक है। अच्छा, माइक्रो गुलाम में सारे वैल्यू लिए होंगे, सॉरी माइक्रो गुलाम में लिए, तो माइक्रो गुलाम में वैसे उसने मेंशन नहीं किया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, मैंने यूनिट से ही सॉल्व कर दिया है। तो ये देखो आपका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन माइंड लगाना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, ओके, अनदर प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम्स क्या है, ये डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करा रहा हूं ना प्रीवियस से। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है, ड्यू टू दिस एंड दिस। ये डायग्राम दिया हुआ था क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने थोड़ा शॉर्ट लिख दिया क्वेश्चन को। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम। इस 1 माइक्रोकूलम पर फोर्स फाइंड करो। किसके द्वारा? बाय 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम। जो इस पे फोर्स लगाएगा ना, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दैट मीन्स डिटरमाइन द टोटल फोर्सेस, मतलब ये 2 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम दोनों मिलकर 1 माइक्रोकूलम पर टोटल कितने फोर्स एक्ट करते हैं, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 27 माइक्रोन्यूटन, 30 मिली न्यूटन, सॉरी 30 मिली न्यूटन, 25 मिली न्यूटन और 2 मिली न्यूटन। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? जैसे कि अगर मान लो तुम यहाँ पर बीच में खड़े हो, तो ये तुमको खींच रहा है, ये भी तुमको खींच रहा है, अगर तो दोनों मिलकर कितने खींच रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में सपोज कर लो कि इस केस में फोर्स कितना है, F1 है। फोर्स बिटवीन 1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम F1। फोर्स बिटवीन 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम इज F2। मैंने सपोज किया है कि इनके बीच का फोर्स F1 है, इनके बीच का फोर्स कितना है, F2 है। इन दिस केस अगर मैं टोटल फोर्स, आपको क्या करनी है, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड वैल्यू आपको बेसिकली फाइंड करनी है कि कितनी इस पर टोटल फोर्स एक्ट होगा। ओके, तो देखो इसके लिए बेसिकली बहुत इजी है। फर्स्ट केस, केस फर्स्ट में अगर हम देखते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट देख लो। ये बेसिकली जो फार्मूला यूज करोगे, यूज्ड फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ कितना होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये आपका कूलम्स लॉ है बेसिकली। ठीक है, तो इसके थ्रू अपन फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में इसके लिए फाइंड करता हूं, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इनके बीच का ना, सपोज कर लो एक Q1 है और एक Q2 ले लो, ये कितना हो जाएगा, K Q1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइक्रोकूलम, और Q2 इक्वल टू कितना हो गया, -1। ठीक है, और Q1 Q2 डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, सारा डिस्टेंस ऐसे गिवन था, सॉरी 1 मीटर गिवन है, यहाँ भी 1 मीटर गिवन डिस्टेंस, इनके बीच का इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 का स्क्वायर। ओके, देन इस केस में कितना मिला आपको, नॉर्मली K का वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, ये भी रख दो। ठीक है, और ये 1 माइनस में आ जाएगा, माइनस, बाकी सब अपॉन 1, मतलब कोई नहीं है। ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड ऑफ F1 फाइंड कर लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड वैल्यू बोला है, तो 9 × 10⁹। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोला है ना, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। केस सेकंड, अब देखो
इसके बीच का फोर्स फाइंड किए, अब इसके बीच का फोर्स फाइंड करो तो F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K व्हाट इज K का वैल्यू रख देता हूँ इस फार्मूले में, K इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है 1 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस इज 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो कितना आएगा 9 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो गया, ठीक है। इस केस में ये हो जाएगा 9 टू 18 इंटू 10 टू पावर 9, ये आ जाएगा F2, ठीक है। इस केस में होगा तो इसकी अच्छा ये भी तो माइनस में, अच्छा ये प्लस नहीं है। सो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा F इक्वल टू इट इज द सम ऑफ फोर्स F1 प्लस F2, ठीक है। F1 कितना है 9 इंटू 10 टू पावर 9 प्लस F2 कितना है 18 इंटू 10 टू पावर 9। इन दोनों से 10 टू पावर 9 कॉमन ले लो, 9 प्लस 18 इंटू 10 टू पावर 9। बेसिकली 9 और 18 ऐड करोगे तो 8 2 16 27 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। अच्छा ये ऑप्शन ना मैं अपने मन से दिया था, ठीक है, ये ऑप्शंस को अपने मन से दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था आंसर क्या आएगा, ठीक है। जो है आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन रखना। तो ये देखो कितना हो गया, टोटल फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, हाँ यही आंसर है, ठीक है। F इक्वल टू दिस, ये न्यूटन में आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स पूछा है, यूनिट क्या होगा न्यूटन, ये है आंसर। सॉरी ना ऑप्शन मैंने खुद से दिया था, ठीक है, और क्वेश्चन भी लगभग खुद से ही थिंक किया है, बस ऐसे क्वेश्चन बुक्स में पढ़े हैं मैंने, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया, ठीक है। तो ये 1 इतना और इतना, तो देखो ऐसे केस में यदि आप फाइंड करना होगा तो ए फोर्स फाइंड करना, ए फोर्स फाइंड करना, ऐड कर देना, तो किसी के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड हो जाएगा, ओके। तो दिस आर द सम क्वेश्चंस, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग, आई एम मनीष कुमार साहू। इफ यू लाइक बेटर दिस वीडियो, ठीक है, देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। बाय। स्टडी टेक स्टडी, शेयर जरूर करना, पढ़ाई करो, ओके। थैंक यू।